कल हम लोग प्रश्न संख्या 133 तक देखे थे, जिसमें 133 आप लोग को होमवर्क दिया गया था, जिसमें अधिकतर विद्यार्थी का आंसर सही था, जिसमें से आप लोग बता रहे थे ऑप्शन नंबर ए बता रहे थे, सही था आप लोग का आंसर। आइए प्रश्न संख्या आज जो है हम लोग 134 से देखते हैं। 134 में कहता है साइन थीटा इक्वल में कॉस थीटा, तो थीटा का मान कितना है। तो ये प्रश्न देखिए फिर से रिपीट किया है। तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो थीटा का मान कितना हम आपको सिखाए थे 45 डिग्री। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 135। 135 में आपसे कहा गया है त्रिभुज ABC में कोण ए तथा कोण बी पूरक है, तो कोण सी का मान कितना होगा। देखिए दो बात को आपको ध्यान रखना। यदि आपसे बोला जाए समपूरक, तो समपूरक कहने का मतलब 180 डिग्री, और यदि आपसे कहा जाए पूरक, तो पूरक कहने का मतलब 90 डिग्री। तो आपसे कह रहा है पूरक कोण, तो कहने का मतलब ये जो है 90 डिग्री का मान आपसे बोल रहा है निकालने के लिए। तो कॉट 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो 0 होता है। तो इस प्रश्न के राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 136। 136 में कहता है tan इंटू अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 और tan अल्फा बराबर 1/√3, तो tan बीटा का मान कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या है, tan अल्फा प्लस बीटा जो आपको दिया है बराबर में √3, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं tan इंटू अल्फा प्लस बीटा और इक्वल में कितना लिख सकते हैं। तो tan में किसका मान होता है √3, तो tan 60 का होता है। √3 से √3 को अधिक कैंसिल कर दिया जाए तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो गया, तो 60 डिग्री हो गया। देखिए उसके बाद इसमें tan अल्फा का मान आपको दे दिया गया है 1/√3, तो अल्फा का मान दे दिया गया, तो आप डायरेक्ट अल्फा का मान निकाल सकते हैं कि कितना डिग्री होगा, तो 30 डिग्री होगा। जब अल्फा का मान 30 निकल गया, तो अल्फा के जगह इसके जगह रख के बीटा का मान निकालिएगा, तो ये कितना निकलेगा आपका 30 डिग्री निकलेगा। तो कह रहा है कि tan बीटा का मान कितना, तो कहने का मतलब tan 30 डिग्री का मान, तो tan 30 डिग्री का मान कितना पढ़े हैं 1/√3। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 137 में आपसे कहता है कॉसेक 44 डिग्री या बटे में सेक 46 डिग्री। तो आप देखिए दोनों के जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है कि नहीं। तो जब दोनों के जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा और दोनों चेंज है, कॉसेक और सेक है, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना होगा, तो 1 होगा। उसी प्रकार देखिए प्रश्न संख्या 138 में बीच में माइनस है, तो हम आपको सिखाए थे जब माइनस होगा और दोनों का कोण जोड़ने पर यदि 90 डिग्री आ जाता है, तो उसका मान कितना होगा, 0 होगा। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 139। ये एग्जाम के नज़र से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आप लोग के एग्जाम में ना 2 नंबर का पूछता है। देखिए इसमें करना क्या है, साइन जहाँ 3a लिखा है इक्वल में cos a माइनस 26 डिग्री, तो साइन 3a को भी आप cos में बदल दीजिए। तो cos में कैसे बदलाएगा, तो 90 डिग्री और माइनस में कितना लिख सकते हैं 3a, क्योंकि आप लोग पढ़े हैं cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में क्या हो जाता है, साइन थीटा। इक्वल में कितना दिया गया है, तो इक्वल में बोला है कि cos a माइनस 26 डिग्री। अब यहाँ से यदि आप इसको हल कीजिएगा, cos को cos कैंसिल कीजिएगा, उसके बाद यदि आप समीकरण को हल कीजिएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये -3a इधर आ जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा 4a। इक्वल में ये 90 है और ये माइनस उधर चला जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा 116 हो जाएगा। और यदि इसको आप कैंसिल कर दीजिएगा, तो ये कितना आ जाएगा 29 डिग्री। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 140। 140 में आपसे कहता है tan a बराबर cot b, तो a प्लस बी का मान कितना होगा, तो a प्लस बी का मान कितना होगा, तो 90 डिग्री होगा। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या जो है 41 में कहता है tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर √3। तो एक बात को आप पहले ध्यान दीजिए कि tan में किसका मान √3 होता है, तो 60 डिग्री का, और tan में किसका मान 1/√3 होता है, तो 30 डिग्री का। अब देखिए कि इसमें जो है a प्लस बी का मान होना चाहिए 60 और a माइनस बी का मान होना चाहिए 30। तो ऑप्शन आप उठाइए और देखिए, तो ऑप्शन नंबर हम जो है ए उठाते हैं। यदि 60 और 45 को जोड़ेंगे तो 105 होगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन आप बी को उठाइए, तो यदि a प्लस बी करेंगे 45 प्लस 15 तो कितना दे रहा, 60 दे देगा, और 45 में 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 30 बचेगा। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 142। 142 में कहा है tan 35 डिग्री
इंटू टेन 55 डिग्री इक्वल साइन ए, तो ए का मान कितना होगा। तो देखिए इस प्रश्न को आप ध्यान दीजिए कि दोनों का योगफल जो है 90 डिग्री आ रहा है कि नहीं, तो दोनों का योगफल तो 90 डिग्री आ रहा, तो ये दोनों कैंसिल होगा, तो इक्वल में कितना बचा, साइन ए और इक्वल में कितना हो गया 1, तो साइन में किसका मान 1 पढ़े हैं, तो साइन 90 डिग्री का। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 143। 143 में आपसे कहता है tan 5 इंटू टेन 13 इंटू टेन 77 और tan 85, इसका मान कितना होगा। तो देखिए आप tan यदि आप 85 और ये 5 को जोड़ते हैं तो 90 डिग्री देगा, इसका मतलब ये दोनों कैंसिल होके 1 हो गया। tan 77 और 13 को यदि जोड़िएगा तो ये कितना देगा, 1 देगा, तो ये दोनों को गुना कीजिएगा तो कितना आ गया, 1 हो गया। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 144 देखते हैं। 144 में आपसे कहा गया है tan 25 इंटू टेन 30 डिग्री इंटू टेन 35 डिग्री इंटू टेन 55 डिग्री टेन 65 डिग्री। तो आप देखिए इसमें जोड़ने पर किसी का 90 डिग्री आ रहा, तो यदि आप 25 और 65 को जोड़िएगा तो 90 डिग्री होगा, तो ये दोनों को कैंसिल कीजिए, 1 हो गया, गुना 35 और 55 को जोड़िए तो ये भी कैंसिल होकर 1 आ गया, गुने और tan 30 डिग्री बचा, तो tan 30 डिग्री का मान कितना पढ़े हैं, 1/√3 पढ़े हैं। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 145 को बनाना है, तो 145 को करना क्या है, इसको तोड़ दीजिए। tan जहाँ 85 लिखा तो इसको कर दीजिए 90 - 5, प्लस जहाँ cos 75 लिखा तो इसको कर दीजिए 90 डिग्री - 15। अब आप लोग फार्मूला पढ़ें, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना पढ़े हैं, cot थीटा, तो cot 5 डिग्री, और cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या पढ़े हैं, sin थीटा, तो sin 15 डिग्री। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 146। 146 में कहता है tan 59 और प्लस में cosec 85 डिग्री, तो इसका भी मान आपको बताना है। तो इसी प्रकार से आप तोड़िए, 59 में आप कितना जोड़िएगा, तो 31 जोड़िएगा तो ये कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या जो है 47। 47 में आपसे कहता क्या है, cos 1 से लेकर आपको 90 डिग्री तक ले पूछा और सब का सब गुना में है। तो एक बात को आप ध्यान रखिए कि cos 90 डिग्री का मान आप पढ़े हैं, कितना पढ़े हैं, 0 पढ़े हैं, और 0 में कोई भी संख्या गुना किया जाता है तो कितना बना देता है, 0 बना देता है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 148 है। 148 में देखिए आपसे क्या कहा गया है कि सेक 46 डिग्री माइनस कॉस जो है 77 डिग्री का मान कितना होगा। तो आप इसको ऑप्शन से ही बना दीजिए। देखिए सेक को यदि आप चेंज कीजिएगा तो कॉसेक आएगा, तो कॉसेक देखिए अब 46 में कितना जोड़ेंगे कि 90 आएगा, तो 44 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में भी है और सी में भी है। अब बोलता है cos 77 डिग्री, तो जब इसको फार्मूला पे तोड़ेंगे तो ये कितना बन जाएगा, साइन में बन जाएगा। तो साइन देखिए कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है ए में है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 149 देखते हैं। 149 में क्या कहता है, यदि त्रिभुज ABC किसी त्रिभुज के कोण साइन B प्लस सी बराबर किसके बराबर होता है। तो इसके बराबर डायरेक्ट याद रखिएगा कि B प्लस सी जो होता है ये cos A/2 के बराबर होता है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अब जो है प्रश्न संख्या 50 जो बचा है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में 50 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर कितना होगा।